हेलो फ्रेंड, ये ना सुई धागा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में आप देखेंगे कैसे आपको पैंट या प्लाजो में सबसे आसान तरीके से पॉकेट लगानी है। देखिए, यहाँ पर जो मेरी पैंट है उसका जो आगे और पीछे का हिस्सा है, आसन वाला हिस्सा है, वो मैं यहाँ पे अटैच कर चुकी हूँ म्यानी के साथ। तो यहाँ पे आप ये बैक पार्ट देख सकते हैं और मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो दोनों ही आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, मार्किंग करेंगे कि पॉकेट का जो मार्किंग है वो कैसे होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले मैंने 2 इंच छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं ऊपर इलास्टिक लगाने वाली थी अपने पैंट में। तो यहाँ पर 2 इंच की पहले अगर आपका जो बेल्ट है वो बनी हो तो आपको अपनी बेल्ट छोड़ देनी है। यहाँ पर मैंने 2 इंच छोड़े है जो कि हमारे नेफे में जाएंगे। यहाँ पर मैं आगे और पीछे के मैं दोनों तरफ 2 इंच की मार्किंग की है। तो आपको भी ऐसे ही 2 इंच ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद आपको दोबारा 2 इंच छोड़ना है क्योंकि जब हम नेफे को फोल्ड करते हैं तो वो नीचे तक आता है थोड़ा फोल्ड होने के बाद। तो यहाँ पर 2 इंच पहले ऊपर नेफे के, उसके बाद आपको 2 इंच की एक और मार्किंग करनी है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद हम बनाएंगे पॉकेट का मुँह। तो पॉकेट का मुँह बनाने के आपको जो पॉकेट का फेस होता है जिससे हम हाथ डालते हैं वो 6 इंच का होना चाहिए मैक्सिमम। और तो यहाँ पर मैंने 6 इंच किया ताकि जो मेरा जो हाथ है वो अच्छे से पॉकेट के अंदर जा सके। अगर किसी का हैवी हाथ है तो आप इस 6 को 6.5 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले बैक साइड में निशान लगाया था, अब मैं आपको फ्रंट साइड में भी यही निशान लगा के दिखाती हूँ। पहले ऊपर से आपको 2 इंच नेफे के और 2 इंच नीचे जाके टोटल ऊपर 4 इंच पर मार्किंग करनी है। इसके बाद यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर आपके जो 6 इंच वाला हिस्सा है उसको आपको फिनिश करना है। अब हम ये पॉकेट, यहाँ पर जो मेरी पॉकेट की लेंथ थी वो थी 13 इंच। ऊपर के आपको 2 इंच छोड़ देना है और उस 2 इंच को छोड़ने के बाद ही आपको यहाँ पर पॉकेट को नीचे रखना है क्योंकि वो ऊपर फोल्डिंग में से आ जाएगा। ध्यान रखें जो आपका कपड़ा है पॉकेट का वो 2 इंच छोड़ के ही रखना चाहिए, नहीं तो वो ऊपर से मोटा मोटा हो जाता है क्योंकि राशि जाने के बाद वहाँ पे कपड़े की जो वेद है मोटाई है वो ज़्यादा हो जाएगी जो कि अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर जो सेकंड हाफ 2 इंच है उस पर आपको अपनी पॉकेट को लेंथ को रखना है। उसके बाद आपको मार्किंग मैं दोबारा से करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको अपने पॉकेट के ऊपर मार्किंग करनी है। पहले जो मैंने मार्किंग की थी वो पजामे के ऊपर की थी। अब पॉकेट को आपको अपने जो पैंट या पजामा है उसकी सीधी तरफ रखना है, उसके ऊपर पॉकेट रखना है और उसके बाद आपको अपनी पॉकेट के फेस की मार्किंग करनी है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब जो पॉकेट का फेस था वहाँ पर आपको स्टिचिंग करनी है। जो 6 इंच की हमने मार्किंग की थी, जो बॉक्स बनाया था उसी बॉक्स पर आपको सेम टू सेम वैसे ही स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग डबल में की थी। तो यहाँ पर आपको जो पॉकेट का फेस है वहाँ पर आपको स्टिचिंग करनी है। वीडियो को आप शो करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने स्टिचिंग कैसे की है। सिंपल मैंने अपने पैकेट के मुँह पर सिंपल स्टिचिंग की थी आधा इंच के गैप में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करना, और अगर आपको आगे कोई भी अच्छी सी वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो स्टिचिंग है वो पॉकेट के फेस पे हो चुकी है, पॉकेट के मुंह पर। इसके बाद आपको यहाँ पर कट लगाना है। यहाँ पर आपके 2 कट लगते हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। यहाँ पर आपको तिरछा करके कट लगाना है ताकि आपके जो कट लगने के बाद जो फोल्डिंग है जो आपकी पॉकेट है वो अंदर की साइड चली जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कट लगा दिया। कट लगाने के बाद आप इसको जैसे ही अंदर की तरफ टर्न करेंगे आपकी जितनी भी पॉकेट है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। इससे यहाँ पर जो मेरी पॉकेट है ना वो आपको सिंगल दिखाई देगी। अगर आपका कपड़ा डबल में हो तो आप पॉकेट की जो विड्थ है पूरी है कि यहाँ पर मेरे पास कपड़ा नहीं था तो मैं 2 पीस में यहाँ पर पॉकेट लगाई थी। इसके बाद जो हमारा पॉकेट का फेस है यहाँ पर आप स्टिचिंग कर दे, चाहे 1 फुट पे या बिल्कुल किनारे पर आपको स्टिचिंग करनी कंपल्सरी है। इससे क्या होता है जो हमारे पॉकेट का फेस है वो अच्छे से फिनिश हो जाता है, बैठ जाता है। या आप चाहे तो यहाँ पर पेस्टिंग करके भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं पॉकेट का जो फेस था उस पर स्टिचिंग कर रही थी ताकि यहाँ पर फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो जो इधर मेरा पॉकेट का जो मुंह है जो फेस है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो पॉकेट है उसका बैक पार्ट है यहाँ पर अटैच करेंगे। इसके पहले मैं यहाँ पर जो बैक पार्ट है आपको अपना जो बैक पार्ट है अपने फ्रंट पार्ट के नीचे की तरफ रख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा बैक पार्ट है, मतलब पजामे का बैक पार्ट है। तो यहाँ पर पहले मैंने अपना जो फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर बैक पार्ट को रखा है। और जो आपकी पॉकेट है, जो पॉकेट का दूसरा हिस्सा है, मैंने आपको बताया था पॉकेट का जो दूसरा हिस्सा है वो आपको जो आपकी फ्रंट पार्ट है उस पर रखना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो अपनी पैंट का बैक हिस्सा है वो नीचे की तरफ रखा है, उसके बाद फ्रंट वाला हिस्सा रखा है। उस फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर ही आपको अपनी पॉकेट का दूसरा हिस्सा रखना है और सिंपल स्टिचिंग कर देनी है। आपकी जो दोनों पॉकेट है वो एक ही लेवल पे रखी जाएगी, 2 इंच नीचे, और आपको अब सीधी स्टिचिंग ऊपर से बिल्कुल पजामे के ऊपर से स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करना है, बिल्कुल पजामे के नीचे तक किनारे-किनारे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग लगा देनी है। इससे क्या है, आपकी जो पॉकेट है वो आपके पजामे के साथ अटैच हो जाएगी अच्छे से। जैसे-जैसे आप पॉकेट को लगाना स्टार्ट करेंगे, जो आपका पॉकेट का मुँह है, जहाँ पर हमने स्टिचिंग की थी, वो अपने आप ओपन हो जाएगा और आपका जो हाथ है, वो अपनी पॉकेट के अंदर चला जाएगा। तो स्टिचिंग आपको बिल्कुल सीधी लगानी है, ऊपर से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ स्टिचिंग जाएगी। पैंट या प्लाज़ो में पॉकेट लगाने के भी डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर आप वो सारे तरीके सीखना चाहते थे, मुझे कमेंट करके बताएँ कि आप कौन-सा पॉकेट में लगाने का तरीका सीखना चाहते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका होता है। इससे पहले भी मैंने पॉकेट कैसे लगाते हैं उसकी वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो ना देखी हो तो वो मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो पॉकेट है, ये मेरा सेकंड मेथड है पॉकेट लगाने का। इसके आगे मैं और मेथड से भी आपको पॉकेट लगाना सिखा दूँगी, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएँगे। तो यहाँ पर जो मेरी पॉकेट है वो लग चुकी थी। अब मैं नीचे नीचे तक स्टिचिंग लगा रही थी, मतलब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अटैच कर रही थी नीचे तक। अब यहाँ पर ये स्टिचिंग होने के बाद आपको फ्रंट से भी स्टिचिंग लगानी है। इससे क्या होता है, कितनी बार अगर हम प्रेस भी नहीं करते, प्रेसिंग का काम आप बाद में करते हैं, तो आप ऊपर से भी स्टिचिंग लगा सकते हो। इसका फ़ायदा जो होता है, आपका जो पजामा है या पैंट है वो साइड में से अच्छे से बैठ जाएगी। ध्यान रखिए, जो आपकी पॉकेट का मुँह है वो बंद ना हो पाए, आपको किनारे पर स्टिचिंग कर देनी है। साया कपड़ा जो भी मार्जिन होता है वो बैक साइड करते हुए बिल्कुल किनारे पर कपड़े को साइड करते हुए स्टिचिंग यहाँ पर करें। इससे क्या होगा, आपका जो पजामा है या पैंट है वो साइड में से भी अच्छी फिटिंग और अच्छे से बैठ जाएगी स्टिचिंग। तो जैसे ही आप ये स्टिचिंग लगाएँगे तो आपकी जो पॉकेट है वो एक चुकी होएगी। आपका जो पॉकेट का फेस है वो मैं यहाँ पर करके दिखाऊँगी। नीचे से पॉकेट जो ओपन रहती है वो आपको अंदर की तरफ से साइड पर सिलाई मार के बंद कर देनी है। तो आज की वीडियो में अगर आपको पसंद आई हो, मेरा पॉकेट लगाने का तरीका पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। आप पे कोई कमेंट होएगी तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं कल मिलूँगी एक नई डिज़ाइन के साथ, नए आइडिया के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए और हैप्पी गोवर्धन।